जीन जैक्वस रूसो सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा क्रिटिक होता है। वो सिविल सोसाइटी की आलोचना करते हैं क्योंकि उस समय के फ्रांस में और आज भी पॉपुलर पार्लेंस में सिविल सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसा डोमेन जहां लोग अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करते हैं और आपस में एक्सचेंज के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को, सुलिहात को पूरा करते हैं। और इस एक्सचेंज में कोई दया भाव नहीं होता, केवल वैल्यू चलती है। तो ऐसे में रूसो देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस में, जिनेवा में, जहाँ भी वो अपना जीवन बिताते हैं, गरीब आदमी संपत्ति की कमी के कारण, सोर्सेज की कमी के कारण अपनी बेसिक से बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, जबकि धनाढ्य लोग अपनी हर तरह की वैनिटी, हर तरह की प्रोफेनिटी को पूरा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और किस तरह से ये उन लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, स्लेव्स के रूप में, इनडायरेक्ट स्लेव्स के रूप में, वस्तुओं के रूप में रिड्यूस कर देता है। इसीलिए रूसो बुर्जुआजी को बड़ी तानापूर्ण शब्दों में यूज करता है, बुर्जुआजी शब्द को। असल में देखें तो कार्ल मार्क्स ने जिस तरह से बुर्जुआजी को यूज किया है शोषक वर्ग क्लास के रूप में, इसका प्रणेता, इसका स्टार्टर, इसका प्रवर्तक रूसो है। रूसो कहता है अब समय आ गया है आप नागरिक बने, ना कि बुर्जुआजी। और सिविल सोसाइटी में ही ये बुर्जुआजी जैसा वैश्य रहता है, वैश्य मतलब एक वैश्य भेड़िया रहता है, जो कि लोगों को अपने पैसे के बूते पर लूटने की कोशिश करता है, अपनी संपत्ति के बूते पर लोगों का दोहन करने की कोशिश करता है, ना कि उनके प्रति दया का भाव रखता है, जो कि एक नागरिक का गुण है। तो रूसो इसलिए लोगों को आह्वान करता है आप नागरिक बने, सिविल सोसाइटी का बुर्जुआजी ना बने। और नागरिक तब हैं आप जब राज्य के द्वारा बनने वाले कानूनों से आपको आज़ादी मिले, कानूनों के माध्यम से आपको आज़ादी मिले, कानूनों से नहीं, जो हॉब्स और लॉक कहते हैं। लॉक और हॉब्स की आज़ादी है जहां कानून नहीं जाते, जिस दायरे को कानून आपको छोड़ते हैं और बाकी में आपकी बेसिक रक्षा करते हैं। तो जो जिस दायरे में आप कानून से स्वतंत्र है वहां आप स्वतंत्र हैं। और रूसो के अनुसार आप वहां स्वतंत्र हैं जहां से कानून शुरू होता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि कानून उन लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो कि जनरल विल रखते हैं, जो कि समस्त समाज का कल्याण सोचते हैं, ना कि अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए उसका वैसे कानून से जैसे वो आपके जीवन में पहुंचेगा, आपको वास्तविक रूप से आज़ादी मिलेगी, जो कि कलेक्टिव होकर के आज़ादी का नाम है। तो बेसिकली जनरल विल वो टूल है जिससे रूसो अलग अलग लोगों को यूनिफाइड होकर के, कलेक्टिवली एक होकर के जीने का गुण सिखाता है। और इस अलग होने में भी उन लोगों की इस अलग होकर के फिर इकट्ठे होने में भी लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता जीवित रहती है। बेसिकली वो लिबर्टी को क्वालिटेटिव चेंज कर देता है, उसकी इंडिविजुअल कंसेप्शन से कलेक्टिव विल में जाकर के लोग अपनी को अलग सोचने के बजाय कलेक्टिवली एज अ होल सोचते हैं, एज अ वी सोचते हैं। आई के बजाय जब वो जनरल विल में जाते हैं तो फिर वो वी के रूप में चिंतन करते हैं। ना तो उसमें कोई छोटा होता है ना तो बड़ा होता है, केवल कार्यों का बंटवारा होता है जो कि आपको एज ए नागरिक के रूप में करना पड़ता है। इसीलिए रूसो जो है नागरिक कॉन्सेप्ट को जीवित करने की बात करते हैं, और बुर्जुआजी जो कि सिविल सोसाइटी का एक अंग है उसको बड़ी आलोचना से देखते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं मार्क्स के जो प्रणेता है वो रूसो ही। और रूसो का ये मानना है कि ये जो लिबरल कंसेप्शन है, ये जो बुर्जुआजी को फ्रीडम की जो कंसेप्शन है जो लॉक और हॉब्स दे रहे हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डोमेन लोगों की ज़िंदगी में डीपॉलिटिसाइज हो जाता है। और वहाँ पर लोग अपनी संपत्ति और दूसरी तरह की शक्तियों के बूते पर कमज़ोर लोगों को दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको दोहन करते हैं। इसीलिए वो लाइन बोलते हैं मैन इज़ बॉर्न फ्री।
But everywhere in society he is in chains because society is being run by bourgeoisie norms, जो कि एक्सचेंज पे काम करता है, ना कि इमोशन पे काम करता है। और इसको बदलने के लिए रूसो अपनी एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी देते हैं, जिसमें व्यक्ति को अमूर स्वयं से प्यार, मोए, अमूर कुछ इस तरह का फ्रांस शब्द है, प्रेम, मोए अपने से या सुई अपने से के बजाय अमूर फॉर टुगेदर, ऐसा प्यार जो आप सबके साथ मिल करके करते हैं, सबकी भलाई के लिए करते हैं, उस प्यार में खुद को बदलना है। जन्म से मानव खुद का प्यार लेके पैदा होता है, पर शिक्षा से और एक नागरिक के कर्तव्य से उसके मन में, नागरिक के धर्म से उसके मन में कलेक्टिव प्यार पैदा होता है। इसके लिए रूसो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं कि स्पार्टा के युद्ध में, स्पार्टा जब युद्ध करके आती है तो एक दास पहुंचता है, हेलट, और एक माँ को बोलता है कि हे माँ, तेरे पांचों के पांचों पुत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। माँ कहती है, हे मूर्ख दास, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे पुत्रों को क्या हुआ, मैंने पूछा विजय को क्या हुआ। तो वो दास बोलता है, हम विजय हुए हैं माता। तो वो दौड़ती है और मंदिर में देवी के पास जाकर या प्रभु के पास जाकर के धन्यवाद करती है कि स्पार्टा का शौर्य सदा जीवित रहा। ये है नागरिक की सोच, ये है नागरिक औरत का चिंतन। रूसो एग्जाम्पल देते हैं स्पार्टा का। फिर रिपब्लिकन जो दौर होता है रोमन टाइम का, उसका भी वो एग्जाम्पल देते हैं, कैसे नागरिक होने में प्रेरणा लेते थे। चाहे व्यक्तिगत स्तर पे उनको कितना भी लॉस हो जाए, पर राज्य को फायदा हुआ है, एज ए सिटीजन उनको गर्व होता था। जैसे एक माँ के लिए उसके बच्चों का चले जाने से बड़ा दुख क्या होता है, पर वो स्पार्टन माँ खुश हो सकी क्योंकि वो खुद को जोड़कर देखती है अपने स्पार्टन धर्म से। वो है अपने राज्य की महानता को स्थापित करना। यही लॉजिक बाद में कार्ल मार्क्स ने उठाया कि वर्ग संघर्ष करिए मजदूरों, लेनिन ने उठाया, माओ ने उठाया, किसानों। इसमें यदि तुम्हें मिटना भी पड़ता है तो कोई गलत नहीं, क्योंकि आपको अपना वर्गविहीन, क्लासविहीन समाज खड़ा करना है, उसके लिए आप सेक्रीफाइस दीजिए। तो रूसो को बड़े लोग फॉलो करते, और इसके लिए उसने अपना एजुकेशन का पैराडाइम भी दिया। रूसो मानते हैं असली सोशल कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले लोगों से उनकी हर तरह की विभिन्नता छीन ली जाए और लोग समानता के रूप में एक होकर के उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाए, ताकि किसी को कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। और कानून लोग बनाए जो सबके लिए सोचते, जनरल विल के हिसाब से। तो रूसो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। वो मानते थे सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में कानूनों का निर्माण, लागू करना इतना महत्वपूर्ण नहीं। तो कानूनों का निर्माण जनता को ही करना चाहिए। पर यहाँ आप भ्रम में ना जाएं, जनता सभी नहीं, जनता वो लोग हैं जिनकी इच्छा जनरल विल है, जिनकी इच्छा स्वयं केंद्रित ना होकर के हम पर केंद्रित है। धन्यवाद।